बजाय इसके कि हम उसको बुरा भला कहें, बजाय इसके कि हिंदुस्तान को हम कहें जी ये गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है, वो तो दुनिया देख रही है। अगर वो कदम उठाते हैं कोई, तो दे विल वांट पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया एंड टर्की बिहाइंड देम। आपको पता है ना कि J-10 जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमने अभी सेंट्रल एशिया को एक्सपोर्ट किया है, हमारी भी बहुत बड़ी प्लांट बन गया है और जो बना रहा है। और जो वर्ल्ड वाइड मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स हैं चाइनीज वेपन्स के, वो एक एक करके कैंसिल हो रहे हैं। और ये क्यों बोल रहा हूँ, ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भारत ने ये जिसको बोलते हैं इम्पॉसिबल, वो करके दिखाया। ये पूरा जो नैरेटिव उन्होंने बनाया अपनी कंट्री में, वो अब जाके जब एवरीथिंग इज कमिंग आउट एंड द रिजल्टेंट आउटकम जो आप देख रहे हैं कि भाई बहुत सारे कंट्रीज हैं, ग्रीस हो गया, अर्मीनिया हो गया, फिलीपींस हो गया, वो हमारे वेपन्स की डिमांड कर रहा है। इससे बहुत ज्यादा क्लियर समझ में आ रहा है कि एक्चुअली हुआ क्या था, क्या तरीका है इस मामले को हल करना। हमारा और हिंदुस्तान का एक ही मामला है। चीन के आप देखेंगे पॉलिसी बड़े वाज़ेह है कि वो किसी चीज में डायरेक्टली अभी तक इन्वॉल्व नहीं हुए हैं। अगर वो चाइनीज मिसाइल यूज भी होते हैं तो वो पब्लिक हो जाएंगे, पता चल जाएंगे, फिर चाइनीज की इन्वॉल्वमेंट इसमें आएगी। सब जगह से जहां जहां पे चाइना को ऑर्डर मिल रहे थे हथियार बेचने के लिए, एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए, वो सारे कैंसिल हो रहे हैं। हाँ, आप बोलने के लिए एक नैरेटिव बना दिए, बहुत बड़ा रेटोरिक बनाया कि देखा इंडिया फेल हो गया, इंडिया ये कुछ नहीं कर पाया। बट आज जो है एक रियलिटी तो वहां से नजर आ रही है जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, वो सारे एक्सपोज कर रहे हैं कि एक्चुअली ऑन ग्राउंड हुआ क्या। रिसेंटली ताइवान में अगर आप देखें तो वहां पे वार गेमिंग्स भी होती हैं, रेसर्स भी करते हैं, शो ऑफ फोर्स भी करते हैं। जो चाहे, जब चाहे, जहां चाहे, जिस किस्म का चाहे वो हमला कर सकता है। पाकिस्तान में कुछ भी इनके हाथ में नहीं है और कुछ भी कंट्रोल नहीं है, सिर्फ केओस क्रिएट करके ये चल रहे हैं डे टू डे। जैसे जैसे आर्मी के ऑर्डर्स कैंसिल होंगे, जो ये इनका कॉम्प्लेक्स है, उतना ताइवान भी स्ट्रांग होता जा रहा है। और हमने क्या किया, हमने पाकिस्तान के साथ साथ उसका बाप। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान से भी ज्यादा चीन को मार पड़ी है, जिसका रोना चीन अभी तक रो रहा है। चीनी हथियार जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह फेल हुए हैं, उसका रिएक्शन पूरी दुनिया से आना शुरू हो गया है। खबर आई है कि एक के बाद एक चीनी हथियार बनाने वाले कंपनियों को जो ऑर्डर मिला था, वो धीरे धीरे सब कैंसिल हो रहे हैं। चाइना के डिफेंस इंडस्ट्री का बट्टा बैठ गया है और भारतीय हथियार का लोहा पूरी दुनिया मान रहा है। और अब जितने भी चीन के पड़ोसी देश हैं, वो भारत के हथियार खरीदना चाहते हैं, खासकर ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। भारत की जीत के बाद अब ताइवान भी बहुत खुशियां मना रहा है और जल्दी ताइवान भारत के साथ बड़ी डील कर सकता है। यहाँ तक कि अब पाकिस्तान ने भी चीनी हथियार लेने से मना कर दिया है। पाकिस्तान अपनी रक्षा खरीद रणनीति का पुनः विचार कर रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीनी हथियार जिस तरीके से फेल हुए हैं, इस संघर्ष में चीनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी की पोल पूरी दुनिया के सामने खुल गई है। पाकिस्तान अब एडवांस रडार और वायु रक्षा प्रणालियों के लिए टर्की की ओर रुख कर रहा है। जॉर्डन और कुछ अफ्रीकन देशों ने भी चाइना से हथियार लेने से मना कर दिया है। एक एक कर चाइना के जितने भी ऑर्डर्स है वो कैंसिल हो रहे हैं। और सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो चाइना क्रिएट करना चाहता था, वो थी आर्मी की, मिलिट्री की, हार्डवेयर की। वो सारे के सारे ऑर्डर्स क्यों कैंसिल हो रहे हैं? और ताइवान बड़ा खुश है भारत की सक्सेस देखने के बाद। अब उन्होंने बोल दिया कि वो भारत के साथ मिलकर वो अपने मिलिट्री की हार्डवेयर को भी डेवलप करेंगे और जहां पर उनकी पकड़ है, जैसे सेमीकंडक्टर है, वो भारत के साथ काम करेंगे। यानी कि दुश्मन के जो दुश्मन हैं वो आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि भारत ने भी एक ऐसी हरकत कर दी कि जितने चाइना के आसपास जो दुश्मन कंट्रियां हैं, उनको ब्रह्मोस बेचना शुरू कर दिया। आपने चाइना को घेरना शुरू कर दिया है चारों तरफ से। चाणक्य ने बोला था, आपका युद्ध अगर आपके बाकी कंट्रीज, बाकी लोग आपके लिए लड़ना शुरू हो जाएं, यानी कि आपकी पॉलिसी सही है। और ये सारी जो पॉलिसीज हैं, इसने चाइना को ऐसा शॉक वेव भेजा है कि उनके जो वॉर रूम्स हैं, उसके अंदर उनको ये समझ नहीं आ रहा अब करें क्या। दोस्तों, जो हमारा इंडियन एयरफोर्स है, आपको मालूम है कि जो पहलगाम का जो टेररिस्ट अटैक हुआ कश्मीर के अंदर, उसके बाद प्रिसीशन के साथ हमने प्लानिंग करी और प्रिसीशन अटैक किया पाकिस्तान के अंदर जाकर। वहां पर सो कॉल्ड, वहां पर जो इतने बड़े हथियार बने हुए थे, उनके पास मिसाइल सिस्टम थे, JF-10 था, J-10 था, 20 था, 17 था, जो मर्जी नंबर ले लीजिए, सबको आपने ध्वस्त किया। और आपको मालूम है जो चाइना है वो बहुत सालों से लगा हुआ है कि अफ्रीकन कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, लैटिन अमेरिका है, वहां पर जाकर वो अपने हथियारों को बेचे। यानी कि चाइनीज मिलिट्री जो टेक्नोलॉजी का जो इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है, आपने उसे दिखा दिया दुनिया को कि ये हॉलो शेल है, यानी कि
देखने में तो मिसाइल लगती है, अंदर से मसाला ही नहीं है उसके पास। उड़ता जरूर है लेकिन गिर जाता है और फटता नहीं है। सिर्फ प्रोपेगेंडा था चाइना का, और हमारे पास इतनी मिसाइलें हैं, इतना ये है वो है। बैटल के अंदर दे वर सो वीक, और आपने एक्सपोज कर दिया सारी दुनिया में। आज ताइवान को लगता है कि अगर चाइना हमारे साथ लड़ाई करने आएगा भी तो लड़ नहीं सकता। देर है, ना तो उनके पास हथियार हैं, ना ही चाइनीज आर्मी कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। यानी कि आपने एक ऑपरेशन सिंदूर के अंदर आपने पाकिस्तान को तो हिलाया ही हिलाया, लेकिन आपने जो फाउंडेशन था चाइना के ग्लोबल आर्म्स के एम्पायर को क्रिएट करने का, उसको भी आपने ध्वस्त कर दिया है, हिला के रख दिया है। सब जगह से जहां जहां पे चाइना को ऑर्डर मिल रहे थे हथियार बेचने के लिए, एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए, वो सारे कैंसिल हो रहे हैं। एंड दे आर नाउ लुकिंग फॉर एन ऑल्टरनेट। दोस्तों, पाकिस्तान में जो चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम था फेल होने के बाद, कहां पर भी, पेपर के ऊपर तो बड़ा अच्छा लगता है, जो ये वीडियो बनाते हैं प्रोपेगेंडा की, दे आर वेरी गुड चाइनीज वाले। लेकिन जब युद्ध हुआ, युद्ध के अंदर वो पेपर ड्रैगन भी नहीं रहा भाई। हमारे लोग वहां पर गए बिना किसी को, बल्कि एयर डिफेंस को ये नहीं पता लगा कि कोई आके उसको ही ध्वस्त करके चला गया। और जो वर्ल्ड वाइड मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स हैं चाइनीज वेपन्स के, वो एक एक करके कैंसिल हो रहे हैं। और ये क्यों बोल रहा हूं, ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भारत ने ये जिसको बोलते इम्पॉसिबल, वो करके दिखाया। अभी तो कल अजीत डोभाल जी ने म्यांमार में जाकर, जहां पर चाइनीज हथियार दिए हुए हैं उग्रवादियों को, हथियार चाइनीज थे, पैसा पाकिस्तान की तरफ से था। मैं कि पाकिस्तान के पास अपने लोगों को खाना खिलाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन आईएसआई ने म्यांमार के जो उग्रवादी हैं उल्फा वाले, उनको सपोर्ट करने के लिए पैसे भेज दिए कि भारत को तंग करते रहो। और हमने क्या किया, हमने पाकिस्तान के साथ साथ उसका बाप चाइना, उसको भी तंग कर दिया। हमारे पास वो कैपेबिलिटी है कि हम चाइना को रोक सकते हैं। चाइना का सामान, बेशक वो म्यांमार में हो, वो पाकिस्तान में हो, बेशक बांग्लादेश में हो, या चाइना में क्यों ना हो, वी कैन डिस्ट्रॉय इट, वी कैन मैच इट। और इसीलिए इसके ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं। जैसे जैसे आर्मी के ऑर्डर्स कैंसिल होंगे, जो ये इनका कॉम्प्लेक्स है, उतना ताइवान भी स्ट्रांग होता जा रहा है। अब देखिए, आपको मालूम है चाइना जो हर एक दूसरे दिन ताइवान में कभी शिप भेज दिया, कभी प्लेन भेज दिए, अभी नहीं भेज रहा। जब से आपने इनको एक्सपोज किया है, उन्होंने भी अपने आप को बैक सीट ले लिया, क्योंकि चाइना की रेपुटेशन कंप्लीटली कोलैप्स कर गई है। से चाइना में जो एस्टैब्लिशमेंट है, मिलिट्री है, और उनके वेपन्स का जो गंदा फीडबैक आया है, उसका क्या रिएक्शन है? मैम, नेटिजन्स हमने देखा, दे वर नॉट वेरी हैप्पी विद इट, बट व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ द मिलिट्री? गवर्नमेंट ही उसको प्रमोट कर रही थी। गवर्नमेंट ये नैरेटिव चाइना में प्रमोट कर रही थी कि हम जो हैं वो बहुत कमजोर हैं, इंडिया बहुत कमजोर है। इंडिया ने चाहे फ्रांस के राफेल लिए या नहीं लिए, वो तो चाइनीज जो जेट्स थे उन्होंने उनको टारगेट कर दिया, उनके डिफेंस सिस्टम्स बहुत अच्छे हो गए। तो ये पूरा जो नैरेटिव उन्होंने बनाया अपनी कंट्री में, वो अब जाके जब everything is coming out, there are people on X like Daniel Soumyan वगैरह, ये वो सब जो है पूरे सैटेलाइट के इमेजेस निकाल के, सिग्नेचर्स निकाल के उसकी रियलिटी को एक्सपोज कर रहे हैं। एंड द रिजल्टेंट आउटकम जो आप देख रहे हैं कि भाई बहुत सारे कंट्रीज हैं, ग्रीस हो गया, अर्मीनिया हो गया, फिलीपींस हो गया, वो हमारे वेपन्स की डिमांड कर रहे हैं। इससे बहुत ज्यादा क्लियर समझ में आ रहा है कि एक्चुअली हुआ क्या था। आप बोलने के लिए एक नैरेटिव बना दिए, बहुत बड़ा रेटोरिक बनाए कि देखा इंडिया फेल हो गया, इंडिया ये कुछ नहीं कर पाया। बट आज जो है एक रियलिटी तो वहां से नजर आ रही है, जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, वो सारे एक्सपोज कर रहे हैं कि एक्चुअली ऑन ग्राउंड हुआ क्या था। और उसमें चाइना के डिफेंस सिस्टम्स, आवाज की बात कर लीजिए या उनके J-10, J-17 जो भी थे, उनका जो नुकसान हुआ वो आपको स्टॉक मार्केट पे भी नजर आया, आपको ऑन सिग्नेचर्स अगर आप देखेंगे क्लियर एविडेंसेस नजर आ रहे हैं, एंड हमारा ऑफिशियल स्टेटमेंट्स बाहर आ रहे हैं। तो चाइनीज गवर्नमेंट का एक बहुत ज्यादा परप्लेक्स्ड वो आ गया अब कि अब वो अपने लोगों को क्या बताएं, क्या समझाएं। मतलब उन्होंने तो ये नैरेटिव क्रिएट किया कि भाई इंडिया बहुत कमजोर है, इंडिया हमारे साथ क्या चैलेंज करेगा, वो हमें यहाँ पे बॉर्डर पे क्या डरा रहा है, क्या कर सकता है। बट रियलिटी ये है कि चाइना में अब एक डिस्कशन शुरू हो चुका है कि भाई ये एक एक्चुअल रियलिटी है। ओके, वहां के लोगों को भी अच्छे से नजर आ रहा है। हालांकि उन्होंने लाइव फीड दिया, उनको अभी भी पता चल रहा है कि लाइव फीड से भी उनको पता चला होगा उस टाइम पे भी